अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और यह है सुजुकी जिमनी एक्सी 2019 मॉडल। और ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है क्योंकि ये गाड़ी वो सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों में आती हैं। प्राइस पॉइंट भी इसका 660 सीसी गाड़ियों वाला ही है, लेकिन ये गाड़ी 4x4 है। साइज़ के लिहाज से उनसे ज़रा बड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ऊंची है और फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड भी है। फिर इसकी लुक्स स्पेशली इस गाड़ी को बहुत यूनिक बनाती हैं और इस लुक्स की जी वैगन जैसी लुक्स की वर्ल्ड वाइड फैन बेस भी काफ़ी है और इसी वजह से ये गाड़ी जहाँ भी लॉन्च होती है तो बहुत सक्सेसफुल रहती है। पाकिस्तान में इसकी पुरानी शेप बहुत ज़्यादा आई है और बाकी इसकी डिटेल्स क्या है मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सबसे पुरानी चीज़ की तो वो है इसकी प्राइस। ये 19 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 53,50,000 है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट 4x4 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Alright, ड्राइविंग द सुजुकी जिमनी XC 2019 और ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, मेनली क्योंकि ये लुक्स के लिहाज से बहुत क्यूट और खूबसूरत है और एट द सेम टाइम ये गाड़ी 4x4 भी है। फिर एट द सेम टाइम ये गाड़ी फ्यूल इकोनॉमिकल भी है। इंजन ये छोटे ऑफर करती है, साइज़ के लिहाज से ये बिल्कुल मिनिमम है, बेयर मिनिमम रखा गया है इसको। बट ये सब कुछ होते हुए भी ये गाड़ी प्राइस के लिहाज से अफोर्डेबल है और यही चीज़ गाड़ी को वर्ल्ड वाइड एक काफी अच्छा ऑप्शन बनाती है। यूएस में ये गाड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर रही है, पाकिस्तान में भी इसकी पुरानी जनरेशन बहुत ज्यादा चली है, ये शेप पाकिस्तान में काफी अर्सा आई ही नहीं और इसके अलावा बाकी वर्ल्ड वाइड भी इस गाड़ी की मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो ये हैं कि इसमें इंजन्स काफ़ी सारे ऑफर होते हैं वैसे, लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी मोस्टली जो आ रही है वो की कार कैटेगरी वाली आ रही है, यानी कि 660 सीसी। इसमें 15 सीसी इंजन भी ऑफर होता है, वो गाड़ी ज़्यादा बेहतर होती है और उसमें ओवर फ्रंटेज भी ज़्यादा बड़े आते हैं। इसमें ओवर फ्रंटेज नहीं आते बट लुक्स के लिहाज से ये गाड़ियाँ मोर लेस सेम ही हैं। और रिसेंटली इस गाड़ी की जो मॉडिफिकेशन वाली वर्जन आने लग गए हैं, किट्स आने लग गई हैं, स्पेशली इस गाड़ी में रिसेंटली एक जी वैगन वाली किट आई है, वो इस गाड़ी की लुक्स को बहुत बेहतर बना देती है। और ये जो बॉक्सी शेप है वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी की एक काफ़ी ह्यूज फैन बेस है और इसी वजह से जी वैगन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। रेंगलर की भी एक अच्छी खासी फैन बेस है और ये गाड़ी भी वही चीज़ कैश आउट करती है। अब कहने को ये गाड़ी सिर्फ 660 सीसी कार है और ये कोई भी बोरिंग कार हो सकती थी, बट इस गाड़ी को कंपनी ने एक डिफरेंट ही कैटेगरी में जाके बनाया है। ये 4x4 है और एट द सेम टाइम फीचर्स के लिहाज से डिसेंट भी है और प्राइस के लिहाज से बिल्कुल बेसिक है। और ओवरऑल अगर देखा जाए इसमें जो लग्जरी है, बिल्ड क्वालिटी है तो ये 660 सीसी गाड़ियों जैसी ही, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम रखा गया है ताकि उससे कॉस्ट सेव की जाए और वही कॉस्ट सेविंग फिर आपको ट्रांसफर की जाती है। अब कहने को ये गाड़ी 53 लाख की है और मैं आपको स्टिंगरे मिलती है या ऑल्टो मिलती है या वैगनआर मिलती है, जबकि उनसे ये गाड़ी एक्साइटिंग भी ज़्यादा है और ये प्रॉपर 4x4 है। ये सिर्फ गिमिक नहीं है, वर्क भी करता है इसका 4x4। फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक विंडोज, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को एक अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। और इसमें इवन पुश स्टार्ट भी आता है, साइड मिरर भी इसके रिट्रैक्टेबल हैं। अब है ये गाड़ी सुजुकी की और सुजुकी में इसके साथ कल्टर, स्विफ्ट वगैरह बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। अब स्विफ्ट कहने को अच्छी खासी महंगी गाड़ी है और ये प्राइस पॉइंट के लिहाज से उसके आसपास ही है, तो अगर आपके पास घर में और गाड़ियां हैं तो ये गाड़ी ऑप्ट करना एक मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी की ओवरऑल ये विंडोज वगैरह की, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे हैं। इनमें भी वही फ्लॉज हैं जो कि इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ियों में होते हैं। वो ये है कि मुझे इसकी विंड स्क्रीन पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन आ रहे हैं डैशबोर्ड के, और इसके अलावा अगर मेरे साथ की गाड़ी चल रही होती है तो उसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आ रहा होता है। ये एक नॉन फॉल्ट है इन ऑफ रोड गाड़ियों का और ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती है, बट नॉनदलेस ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। ड्राइव के लिहाज से ये गाड़ी स्मूथ है और इकोनॉमी के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है। मुझे ये भी 13-14 की एवरेज शो करवा रही है, बट मैं बिल्कुल टाइट स्पेसेस में फिर रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा लॉन्ग पे लेके जाऊँ तो इसकी एवरेज बेहतर होना शुरू हो जाएगी। 660 सीसी गाड़ियाँ वैसे एवरेज अच्छी देती हैं। ये गाड़ी 660 सीसी है, टर्बो चार्ज है और परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको इसमें कोई खास लैग फील नहीं होगा। ऑब्वियसली आप इस पे एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकते, बट हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग पे ये गाड़ी ठीक है। और जहाँ तक बात है इसकी ओवरऑल राइड की, तो ये भी स्मूथ है, कोई खास बम्पी नहीं है। टायर्स में वैसे ही हैं जैसा कि मोस्टली छोटी गाड़ियों में आते हैं और पार्ट्स भी इसके आपको इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये गाड़ी पाकिस्तान में कुछ अर्सा ऑफर हुई थी। और जहाँ तक बात है इसके फीचर्स की, तो ये भी इसमें डिसेंट हैं टू द पॉइंट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बट सारी यहाँ पे वो चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको डेली यूज में चाहिए हो सकती हैं। जैसा कि इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं, ये अच्छी खासी महंगी गाड़ियाँ भी नहीं आती बट इसमें दी गई हैं। फिर इसमें रडार भी आता है जो कि लेन डिपार्चर असिस्ट को, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को इनेबल करता है और यस इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। क्रूज कंट्रोल भी अगेन आपको कम ही 660 सीसी गाड़ियों में देखने को मिलता है और जिनमें हो वो गाड़ियाँ बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन होती हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे फिर डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल भी दिया गया है जो कि फॉर्च्यूनर में भी फेसलिफ्ट में आया था। पहले फॉर्च्यूनर डाउनहिल असिस्ट ऑफर नहीं करती थी, ये फेसलिफ्ट के बाद
आया था, बट इतनी छोटी गाड़ी ऑफर कर रही है और इसकी हेडलाइट्स हैं भी फिर एक तो बाइजोनल पोजिशन लैंप वाली और ये ऑटोमेटिक भी हैं, तो रात में इसकी थ्रो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी इसके अलावा इसमें साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल है और इसके डैशबोर्ड पे ग्रैब हैंडल दिया गया है जहाँ पर आप पकड़ के बैठ सकते हैं ऑफ रोडिंग के टाइम पे। और फिर सिर्फ यही नहीं, इसमें एयर बैग्स भी 6 दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 2 सीट्स के साइड पर और 2 पिलर्स में भी हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बैक पे इसमें 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन तब जब ये सीट थोड़ी सी आगे हों, वरना बैक पे लेग रूम का थोड़ा सा इशू है और जैसे ही आप सीट्स को पीछे खोलते हैं तो ट्रंक की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बनाने के लिए इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा। ये गाड़ी एसेंशियली है 2 डोर ही, लेकिन अगर आप इसको एज अ 4 सीटर यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत हार्ड कंडीशंस में, क्योंकि बैक पे बंदे कोई कंफर्टेबल नहीं बैठेंगे। एमेनिटीज यहाँ पे ठीक है, रेयर पैसेंजर्स की सीट की लाइट यहाँ पे दी गई है। बाकी ओवरऑल जो डैशबोर्ड की लुक है ये भी इसकी थोड़ी रगेड ही है। विंडोज में पावर्ड है और मैं इनको यहाँ सेंटर से ओपन करूंगा। ये पुराने जमाने में मर्सिडीज में स्लाइड कंट्रोल आया करते थे, या फिर जो एक्सट्रीम ऑफ रोड वाली कार्स होती हैं उनमें यहाँ पे आया करते थे, क्योंकि उन गाड़ियों में जो डोर्स होते हैं वो रिमूवेबल होते हैं और उनमें डोर्स में कंट्रोल कम ही दिए गए होते हैं। मोस्टली कंट्रोल आपको यहाँ सेंटर में मिलते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। बाकी जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो ये गाड़ी 660 सीसी है और इसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक एंट्री लेवल गाड़ी है 660 के लिहाज से, बट क्योंकि इस पे टर्बो चार्जर लगा हुआ है इसके इंजन पे, तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक है। बाकी 660 सीसी गाड़ियों की तरह स्लगिश नहीं है। और जहाँ तक बात है 0 to 100 की, तो इसमें करने की खास तुक नहीं बनता। ऑब्वियसली गाड़ी बहुत टाइम लेगी क्योंकि इसके रिम भी बड़े हैं, साइज भी बड़ा है और इंजन छोटू सा है। करती है ये गाड़ी 100 हिट कर सकती है, बट ये फिगर कोई बहुत सारा इंप्रेसिव नहीं होने वाला। ऑलराइट, और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की लुक्स की और फीचर्स की, तो लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से गाड़ी काफी खूबसूरत है। हेडलाइट इसमें थोड़ी सी विंटेज दी गई है, गोल्ड दी गई है, बट फीचर्स यहाँ पूरे हैं। इस तरह से प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं और यहाँ भी बाइजोन वाली यानी कि व्हाइट हेडलाइट्स हैं, जबकि इससे काफी महंगी गाड़ी बाइक BJ40 आती है पाकिस्तान में और इसकी हेडलाइट्स प्रोजेक्शन लैंप वाली होती है, लेकिन वो होती हैलोजन में है, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर ले जाती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि जैपनीज है तो यहाँ पे हर चीज पे काफी वर्क किया गया है। हेडलाइट के साथ इसके ये नीचे हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं, ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। फिर इसकी पार्किंग भी LED में है और इसके अलावा इंडिकेटर वगैरह इसके यहीं पे माउंट किए गए हैं। और फिर जैसा कि मैंने बताया इस गाड़ी में एक G क्लास वाली किट भी आती है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी हद तक उसके आसपास पहुंचा देती है। बाकी यहाँ पे सब कुछ काफ़ी सीधा सीधा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे पोटोहा से इंस्पायर्ड हैं, पोटोहा की तरह यहाँ पे इसके ये फेक वेंट्स दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली बंद ही हैं। और ऊपर यहाँ पे इसकी कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके रडार को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूँगा आगे जाके। बाकी बोनट भी इसका काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, टू द पॉइंट है। फॉग लैंप भी इसकी वाइट है और इसके अलावा बाकी बम्पर भी इसका पेंट में है। पाकिस्तानी गाड़ी का बम्पर प्लास्टिक का था, ब्लैक प्लास्टिक में, और वो गाड़ी जब पाकिस्तान में आ रही थी तो 2019 की बात है, मैंने उसका रिव्यू किया था, तब भी वो गाड़ी 47 लाख की थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इसके ना चलने की वजह ये रही है कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी थी। उस टाइम पे आपको 30-35 लाख में सियाज मिल जाती थी, बट ये गाड़ी 47 की थी और ब्लैक बम्पर्स के साथ। और ज़्यादा बात इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से गाड़ी बिल्कुल मिनिएचर सी है। ये 2 डोर और इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है, लेकिन इसकी सेकंड रो सीट्स पे एंटर होने के लिए आपको इसकी फर्स्ट रो सीट्स को फोल्ड करना पड़ता है। एंट्री और एग्जिट इसमें थोड़ा सा मुश्किल है और बैक पे लोग बैठते भी फंस के हैं, और ये गाड़ी अगर देखा जाए तो है ये 2 लोगों के लिए ही। बाकी इसके अलावा इसमें जो एयर प्रेस लगे हुए हैं ये कंपनी से आए हुए हैं, इन पे जिमनी की ब्रांडिंग है। और इसमें जो फीचर्स अच्छे हैं वो ये है कि इसके साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। हालांकि सुजुकी फीचर्स बहुत कम देता है, बट इसमें इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये साइड मिरर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और ये हैं भी हीटेड। फिर ये है भी बॉडी के पेंट में, और इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जो कि आपको इसकी साइड का व्यू देता है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा है और ये गाड़ी प्रॉपर 4x4 है 660 सीसी टर्बो होते हुए, और इसका 4x4 इंगेज करके आप इसके फ्रंट व्हील्स को चला सकते हैं। वैसे ये गाड़ी नॉर्मली रेयर व्हील्स पे होती है। अगेन 660 पे सिर्फ रेयर व्हील्स होना ये भी एक काफ़ी यूनिक चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसकी छत के साथ यहाँ पे ये चैनल्स दिए गए हैं जिनसे बारिश का पानी यहाँ से आगे से आके नीचे चला जाता है। ये चीज़ भी आपको इसी कैटेगरी की गाड़ियों में देखने को मिलती है और इसमें भी दी गई है। और ये रेयर विंडोज की फिक्स ही हैं, ये ओपन नहीं होती। बाकी ये गाड़ी बैक पे सिंपल ब्रेक्स ऑफर करती है, ड्रम ब्रेक्स, और ये गाड़ी क्योंकि 660 है और एक की कार कैटेगरी की गाड़ी है तो उसमें ओवर फेंडर्स नहीं है। इसी में एक 15 सीसी वाली गाड़ी भी आती है, उसमें प्रॉपर यहाँ पे ओवर फेंडर्स दिए गए होते हैं और उसकी लुक्स थोड़ी ज़्यादा बिल्ड की होती हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के बिल्कुल रेयर एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें टेलर्स यहाँ पे नीचे दी गई हैं ऑल्टो की तरह इस एरा की, और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ी इतनी छोटी है कि यहाँ पर टेलर्स की जगह बची नहीं थी, तो ये यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दी गई। बट अगर यहाँ पे भी आती तो ये काफ़ी हद तक नई रेंज रोवर जैसी हो जाती। बाकी बैक इसका काफ़ी हद तक अगेन जी वैगन से इंस्पायर्ड है और यहाँ पर भी आप डिग्गी खोल के थोड़ा बहुत सामान एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड रो सीट्स इसकी फोल्ड होती हैं, फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे सामान काफ़ी सारा रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको अनफोल्ड करें तो ट्रंक कैपेसिटी यहाँ पे सिर्फ नाम की रह जाती है। और बाकी इसमें फीचर्स अंदर पूरे आते हैं, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। और इसमें बैक पे ये प्रॉपर एक स्पेयर टायर दिया गया है फुल साइज़ का, जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रहा है। फीचर्स यहाँ भी डिसेंट हैं, इस तरह से कि यहाँ वाइपर भी है, वॉशर भी है, और इसके अलावा ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री भी ऑफर करती है यहाँ पे। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो ये भी इसका पूरी ही गाड़ी की तरह बिल्कुल टू द पॉइंट है। लुक्स यहाँ पे काफ़ी हद तक ऑफ रोड जैसी बनाई गई हैं, बट मोस्टली चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन ओवरऑल फीचर्स यहाँ पे ठीक हैं।
स्टीयरिंग व्हील की बात कीजिए तो ये वैसे ही है जैसा कि नई स्विफ्ट में आ रहा है और ये है भी लेदर स्टिच्ड। फिर इसमें यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं, ये एक क्रूज कंट्रोल ऑफर करती है, इस पर लेन डिपार्चर असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैंने पहले कवर की हैं टेस्ट ड्राइव में। बट जहाँ तक बात है मीटर की लुक्स की, तो ये भी सही एनालॉग और मजेदार किस्म का मीटर है। सेंटर में एक ये TFT डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इसकी स्टैट शो करवाता है और मीटर की हाउसिंग भी इसकी लुक्स के लिहाज से अच्छी है, बट है ये पूरी प्लास्टिक की। फिर इसके अलावा जो इसका मल्टीमीडिया है ये डैशबोर्ड से अलग से रेज हुआ हुआ है मोस्टली नई कार्स की तरह, और ये एक एंड्रॉइड पैनल है जो कि आफ्टर मार्केट है। इस गाड़ी में पाकिस्तान में ब्रांड न्यू कार के अंदर मल्टीमीडिया आता ही नहीं था और ये मेरे ख्याल से बड़ी वेट चीज़ थी, हालांकि वो गाड़ी 50 लाख के आसपास थी और इस गाड़ी में भी आई एज्यूम के नहीं आया होगा, तभी यहाँ पे आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। फिर इसके अलावा नीचे इसकी एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि थोड़ा सा प्रीमियम है पाकिस्तानी गाड़ी से, इनमें थोड़ा सा क्रोम दिया गया है और क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है यहाँ पे जो कि बिल्कुल स्विफ्ट जैसा है आजकल की। नीचे पे इसके कुछ और स्विचेस दिए गए हैं जिनमें से 2 स्विचेस इसके विंडोज़ के हैं और बाकी यहाँ पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। गियर सिलेक्शन है इसमें PRND 2 और लोड की, और इसके अलावा पीछे पे इसका 4x4 का सिलेक्टर दिया गया है। 4x4 की सिलेक्शन है इसमें 2H 4H और फिर इसका प्रेस करके 4L में लेके जा सकते हैं। 2H में ये गाड़ी सिर्फ रेविस पे चलेगी, 4H में ये गाड़ी चारों टायरों पर चलेगी बट हाई गियर्स में जाएगी, और फिर अगर आप इसको 4L पे कर देते हैं तो ये गाड़ी 4x4 हो जाएगी बट सिर्फ लो गियर्स में रहेगी। इसके अलावा बाकी हैंड ब्रेक इसकी लेफ्ट पे दी गई है, बैक पे इसकी हीटेड सीट्स दी गई हैं और यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल नहीं है जो कि मेरे ख्याल से अगर होता तो बहुत बेहतर था, बट नहीं दिया गया। खैर इट्स ओके। और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये पूरी ही फैब्रिक की हैं ये मैनुअली एडजस्टेबल और इनमें एयर बैग्स आते हैं। डोर पैनल्स के अच्छे खासे मैसिव हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी 2 डोर है। साइड मिरर भी इसमें रिट्रैक्टेबल हैं, प्लस ये साइड मिरर हीटेड भी हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं। हेडरूम के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और कैपेसिटी के लिहाज से 2 लोगों के लिए गाड़ी ठीक है। बैक पे इसमें 2 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की अंडरऑट सिचुएशन की, तो इंजन स्पेसिफिक गाड़ी में 660 सीसी है क्योंकि ये जापान की कार है। इसमें वैसे मोस्टली पूरी दुनिया में ही 15 सीसी इंजन आता है जो कि ठीक है बड़ी साइज के लिहाज से, बट ये इंजन भी क्योंकि टर्बो चार्ज है तो ये भी सफिशिएंट है। ये गाड़ी अराउंड 70 हॉर्स पावर यूज करती है जो कि बिल्कुल एक मिनिएचर सा फिगर है, बट डे टू डे यूज के लिहाज से ये सफिशिएंट है। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है और ये गाड़ी प्रॉपर 4x4 है और ये गाड़ी कोई टर्बो चार्ज है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स काफी सारे दिए गए हैं, बहुत सारे पाइप घूम रहे हैं। सिंपल 660 सीसी इंजन काफी सिंपल होता है इससे। इसमें अलग से यहाँ पे एक और ये कंडेंसर दिया गया है, रेडिएटर वगैरह दिया गया है और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सारी दी हुई हैं। और जहाँ तक बात फीचर्स की, तो इसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल आता है, ABS आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, लेन डिपार्चर आता है और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको यूजुअली हाई एंड गाड़ियों में देखने को मिलती हैं। बोर्ड इसका है बिल्कुल ये बेसिक स्ट्रिप डाउन है और जहाँ तक बात है एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 15 के आसपास ले सकती है ईजिली। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है 175, 80 और 16। रिम कहने को 16 इंचेस का है बट ये टायर अच्छा खासा बड़ा लग रहा है क्योंकि ये ऑल टेरेन टायर है और 175 साइज का, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा क्यूट सा टायर है। और ऑब्वियसली गाड़ी कुछ 60 सीसी है तो ये कोई बहुत हाई परफॉर्मेंस कार तो है नहीं, तो इसके लिए ये भी सफिशिएंट है। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं और रिम भी इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन जिसका सेंटर कैप है ये प्रॉपर ऑफ रोडर्स वाला है। बाकी इस साइज़ का ऑल टेरेन टायर स्टोर्स का नहीं मेरे पास थोड़ा सा मुश्किल होगा। बाकी इस गाड़ी का टायर अभी फिलहाल योकोहामा जोलैंडर है जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो ये 50-60 हज़ार किलोमीटर तक आपको एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी चलती रेयर बेस पे है, सिर्फ आप इसको 4x4 पे स्विच कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।